हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एवरेज में जितने भी रेलवे में पीवाईक्यू पूछे गए हैं 2025-2024 में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग स्मार्टली तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि एवरेज की क्लास नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो जिसमें ऑल पीवाईक्यू हम लोग करेंगे। आज हम लोग रेलवे का करेंगे, कल के क्लास में हम लोग एसएससी का सारी चीजों को एक एक करके करेंगे प्रैक्टिस क्लास में। तो जो लोग भी अगर प्रैक्टिस बैच के बारे में बता दो, जो लोग भी अगर प्रैक्टिस क्लास पढ़ना चाहते हैं, 14 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट है। जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं इस वाले बैच को आप पढ़ सकते हैं। मात्र 99 रुपीज इसकी फीस है। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? तो ये बैच आपको सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को मैंने लिया है और इस क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें ए टू जेड। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन किलोग्राम में क्या होगा जिनका वजन 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम और 73 किलोग्राम और 38 किलोग्राम है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि सर इन सभी को जोड़ लीजिए और जो आए उसमें 5 से भाग कर दीजिए, तो वो वाली चीज आपके क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर। तो वो तो बेसिक हो जाएगा, लेकिन स्मार्टली तरीके से कैसे इस क्वेश्चन का लगाएंगे। अच्छा देखो, अब इसमें क्या लगा देंगे, जेएसएम। जेएसएम क्या कहता है? जूनियर, सीनियर और मीडियम। जेएसएम क्या कहता है उसके बारे में, जब अगर इसका औसत निकालना होगा तो औसत आप कैसे निकालोगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कैसे निकालोगे औसत? देखो, इसका औसत किसके पास दिख रहा है? तो आपको 51, 50, 53, 52, यानी ये 50 के आसपास घूम रहा है। तो यानी आप इसको कहोगे कि सर हम इसको 50 मान लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 50 से क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अब इसी से कंपैरिजन करो, बताओ अगर 50 से यहां से देखोगे तो 50 से ये कितना कम है? तो आप कहोगे सर ये 10 कम है, तो इसको 10 कम लिखो। ये कितना कम है? तो 1 कम है। ये कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 6 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर ये 23 ज्यादा है। क्या ये वाली बात समझ गए? और एक और है तो आप कहोगे सर 38 है, तो वो 12 क्या है? तो आप कहोगे सर ये कम है। क्या ये वाली बात समझ गए? बस अब इसके बारे में अब अब अगर यहां प्लस, अगर ये ज्यादा देगा तो ज्यादा कर देंगे, कम देगा तो कम कर देंगे। अब देखो पहले माइनस, तो 12 हो जाएगा। अब 12, 10, 22, 1, 23, तो माइनस 23। तो देखो ये 12, 10, 22, 22, 1, 23, यानी 23 से 23 कट गया, तो कितना बचा? प्लस 6 बचा। अब इस प्लस 6 को क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। कितने लोग हैं? आप कहोगे सर 5, बस 5 से भाग कर दो। 6 में 5 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, प्लस होगा कि माइनस? आप कहोगे सर ज्यादा हुआ, तो आप कहोगे सर यहां पर प्लस कर देंगे। अगर 6 में अगर 5 से भाग कर दोगे, 6 में 5 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 इकाई 5 और ये कितना होगा? 5 दूना 10, 1.2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51.2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो हमने इसको किसके अकॉर्डिंग तोड़ दिया? इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने उठा लिया, किसके आसपास है तो वही चीज आप मान लो। अगला क्वेश्चन क्या करे, एक छात्र ने 4 विषयों में इतना 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 अंक प्राप्त किए, सभी 5 विषयों में 80 अंक प्राप्त का औसत अंक प्राप्त करने के लिए 5वें विषय में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ये वाली बात कर रहा है कि 5वें विषय में कितना पाएगा। तो देखो उसका कितना टोटल कितना है? 80। तो ये 80 तो रहेगा। अब 80 से प्लस आएगा कि माइनस, आप क्वेश्चन बताएगा। अब हमको ये वाली बात पता नहीं है, तो यहां एवरेज अगर आपको निकालना कि एवरेज क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? 80 प्लस माइनस। अब देखो 80 से कंपेयर करोगे, इससे कम है कि ज्यादा? तो आप कहोगे सर ये -2 है। इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ये +2 है। ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये 11 कम है। और ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये 10 ज्यादा है। अब जो आएगा 1, 2, 3, 4 है, तो एक एक विषय है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब बताओ यहां पर कितना होगा? तो 10 और 5 कितना होगा? 15। अब 15 में से 13 घट जाएगा तो कितना हुआ? आप कहोगे सर देखो यहां पर कितना आएगा? तो आप कहोगे 10 प्लस 15 आ जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा? 13, यानी क्या आया? तो आप कहोगे सर +2। अगर ये प्लस आएगा तो यहां पर माइनस कर देना, अब माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे, यानी यहां पर माइनस कर देंगे कितना? तो आप कहोगे सर 2 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 78। आप कहोगे सर ये वाली बात तो आपने लगाने के लिए लगा दिया, लेकिन ये कम समझ में आता। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। देखो, कह रहा कि एक छात्र ने 4 विषय का मतलब 4 विषयों में प्रत्येक में इतने इतने अंक प्राप्त किए, सभी 5 विषयों में। तो देखो 5 विषय है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 विषय, टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 विषय। तो 5 विषय में पहले वाले में कितना है? तो आप कहोगे सर पहले वाले में 78 है। देखो मैं अब थोड़ा डिटेल में बता देता हूं क्यों ऐसा होता है। ये 85 है और ये कितना है? आप कहोगे 69 है। और ये कितना है? तो आप कहोगे सर ये 90 है। और यही पूछा कि ये कितना होगा, और जबकि ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में मिलाकर के कितना है? आप कहोगे सर 80 है। अब बताओ क्वेश्चन, जब अगर आप इसमें जेएसएम लगाते हो, अगर यहां 80 है तो यहां 80 तभी आएगा जब हर जगह 80 80 होगा। जैसे क्लास में अगर हर एक लड़का 50 50 नंबर पाएगा तो ओवरऑल क्या परसेंट? 50। अगर हर एक लड़का 60 60 नंबर पाएगा तो ओवरऑल क्या परसेंट? 60। तो अगर यहां 80 है तो सबको 80 बना दो, मतलब यहीं से खड़े होकर आप देख रहे हो तो क्या देख रहे हो? जो दिखाई दे रहा है। तो अगर यहां 80 है तो सब जगह 80 होना चाहिए। यहां खाली है तो यहां तो 80 तो होगा ही होगा। अब यहीं से देखोगे, कंपेयर करो, बताओ ये इससे कितना कम है? तो आप कहोगे सर 2। तो जब 2 कम है तो 1 लोग हैं तो यहां पर कितना कम हो जाएगा? आप कहोगे सर 2 कम हो जाएगा। ये कितना ज्यादा
ज्यादा है तो आप कहोगे 5 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 ज्यादा हो जाएगा। ये इससे कितना कम है? तो आप कहोगे सर कितना कम है? तो आप कहोगे सर 11 कम है, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? 11 कम है तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये इससे 10 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? ये प्लस 10 हो जाएगा। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को हम भाग देते हैं। अब इस वाली बात को समझो। अब इसको किससे भाग दिया जाता है? तो जिसका मान निकालना होता है इसी का मान निकालना, तो 1 से भाग करोगे, तो 1 से भाग करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। या तो आप इस वाली बात को पहले आप इसको हटा लो, इस तरीके से करो, तो बताओ कितना होगा? देखो 10 5 कितना होगा? 15, 15 में से 13 जाएगा, बताओ इसको सॉल्व करो कितना होगा? आप कहोगे सर +2। तो अब इसको कितने से भाग करना होता है? आप कहोगे सर 1 से, जिसका मान निकालना होता है उसी से। लेकिन ध्यान देना होता है, अगर यहां प्लस है, अगर प्लस है तो यहां माइनस कर दो, अब माइनस रहेगा तो प्लस, तो प्लस है तो आप कहोगे सर यहां माइनस होगा, कितना? जब भाग करेंगे तो 2 आएगा, कितना हो जाएगा? 78। तो बस आप इसी वाली चीज को मैंने ये कहा कि बस कंपैरिजन कर लो डायरेक्टली। अच्छा, कभी कभी कंबाइंड 2 सब्जेक्ट बोल देगा तो आप 2 से भाग करेंगे, 3 सब्जेक्ट बोल देगा तो 3। तो यहां पर बोला कि बताओ कि 5वें सब्जेक्ट में 5वें विषय का मतलब, उसलिए उसका कोई फर्क डायरेक्टली मैंने जोड़ दिया, क्योंकि ये 1 है, 1 का भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। करें एक स्कूल क्रिकेट टीम के 9 सदस्य हैं, चलो ठीक है, जिनका वजन किलोग्राम में निम्नलिखित इतना 50, 63, x 62, 64 इतना इतना दिया है। यदि औसत वजन 56 किलोग्राम है तो बताओ x का मान क्या होगा? ये वाली बात। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब यही है कि टोटल 9 लोगों का है, ये कह रहा है कि 9 लोगों का औसत वजन इतना है, तो x का मान क्या होगा? देखो अगर सभी को जोड़ करके, अगर 56 में 9 का गुणा करके x का मान निकालोगे, निकाल सकते हो। लेकिन इसका स्मार्टली तरीका क्या होगा? आप देख पा रहे कि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 7, इसका यूनिट डिजिट 3, सबका यूनिट डिजिट अलग है। मतलब हम समझ गए, अगर इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो बताओ अगर यहां यूनिट डिजिट बस लेके चलो 0 है, अगर हम बात करें कि अब यूनिट डिजिट के बारे में बस अगर हम बात करें तो आपको सर यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, x का मान लेते हैं x है, अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 1 है, 5 है और 8 है, बस यूनिट डिजिट को जोड़ो तो आपको सर यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपको 0 या कितना हो जाएगा? 3। तो 0 3 x ले लेता हूं तो आपको सर 0 अब प्लस 3 अब प्लस x प्लस कितना हो जाएगा? तो 2 अब प्लस कितना? 4 अब प्लस 8 प्लस 1 प्लस 5 आप प्लस कितना हो जाएगा? आपको सर 8। अब बराबर कितना आना चाहिए? देखो ये 56 में अगर आप 9 का गुणा करोगे तो 9 छक्का कितना हो जाएगा? 54। यानी यूनिट डिजिट यहां पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। बात समझ गए? बस यहां से यूनिट डिजिट देख लो तो कितना होगा? आप कहोगे 3 3 2 5 5 4 9 और 9 और 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा? तो 23 7 30, 30 2 कितना हो जाएगा? 32। फिर से देख लेते हैं, 3 3 2 5 5 4 9, 9 दूना 18, 18 19 भी 21 22 23 19 हो गया ना, सॉरी। 3 3 2 5 5 4 9 और 9 दूना कितना? 18, 18 और 2 20 3 23, 23 23 और 8 कितना होगा? 31। तो ये हो जाएगा 1 अब प्लस एक्स अब बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको सर 4। तो x बराबर कितना होगा? 1 को उठा के इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो आप यहीं पे जोड़ सकते थे कि 0 और 3 3 3 2 5 5 4 9 और 9 दूना 18, 18 5 कितना होगा? 23, 23 और 8 कितना? 23 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 31, 31 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स बराबर 4, तो बराबर x बराबर कितना हो? 3। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, वहीं पे से डायरेक्टली आप देखकर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में करा फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा? देखो 3 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 15,700 क्या है? 65। ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये औसत मूल्य है, तो अगर आप इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो टोटल मूल्य हो जाएगा। ये किसका मान होगा? टोटल 7 5 12 12 3 कितना हो जाएगा? 15 का। तो किसका पूछा है? तो करा बताओ सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा? बताओ सबसे महंगी वाली वस्तु कौन है? तो आप कहोगे सर 7 यूनिट। इसी 7 यूनिट का मान आपसे पूछा है। तो देखो ये 3 5 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? अगर आप 5 से अगर आप काट देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कहोगे हाँ। 5 इकाई 5 हो जाएगा, 2 5 5 25, 1 5 तिहाई 15। देखो 7 है और 3 है, 7 3 का गुणा करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? आप कहोगे सर 1 आएगा। लास्ट में किसमें 1 है? आप कहोगे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट लगा लिया, या तो यहीं पे आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, तो वो ज्यादा टाइम लगेगा 7 का मल्टीपल चेक करने में। तो यूनिट डिजिट आपने लगा दिया, यहां पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक शो में आने वाले दर्शकों से पहले दिन 15 रुपए, दूसरे दिन 7.5 रुपए और तीसरे दिन 2.5 रुपए का शुल्क लिया गया। तीनों दिनों में कुल उपस्थित दर्शकों की संख्या 2:5:13 है। तो पूरे शो के लिए व्यक्ति का औसत कितना होगा? देखो तो औसत कैसे निकालोगे? इनका कितना, दर्शकों की संख्या कितनी है? नंबर के बारे में बात करें, आप कहोगे सर 2 है,
5 है और कितना है 13, तो 13 5 18 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20। बताओ पहले दिन वाले से कितना लिया गया, आप कहोगे सर पहले दिन वाले से 15 रुपए लिया गया, दूसरे दिन वाले से कै रुपए लिया गया, तो आप कहोगे सर 7.5 रुपए लिया गया, और तीसरे दिन वाले से कितना लिया गया, तो आप कहोगे 2.5। तो यही कह रहा कि बताओ इनसे कितना लिया गया, तो यही वाली बात पूछ रहा है कि इसका कितना होगा x। तो देखो अगर या तो आप गुणा कर लो या तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो 15 दूना कितना होगा, आप कहोगे सर 30 हो जाएगा, आप प्लस इसका गुणा करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, 7 5 35, 2 कितना होगा 37.5, अब प्लस कितना हो जाएगा, तो 13 5 65 को 5 6 13 दूना 26, 4 कितना होगा 32, 32.5, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुणा कर देंगे, दैट इज 20x 20x हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, तो देखो 30 30 60 30 90 होगा, 90 7 97 97 और 2 99 99 100, यानी पूरा ये हो जाएगा 100 और 100 बराबर कितना होगा, तो 20x, तो x बराबर कितना होगा, 20 से काट देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 5, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, 8 संख्याओं का औसत 124 है, चलो ठीक है, यदि सबसे छोटी संख्या तथा संख्याओं के योग का वर्ग, सबसे छोटी संख्या जो है संख्याओं के योग का 16वां भाग है, तो सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या करा, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो आपको 124 है, करा कि यदि सबसे छोटी संख्या जो है संख्याओं के योग का 16वां भाग है, तो बताओ क्वेश्चन में करा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो निकाल लेते हैं भाई स्मॉलेस्ट नंबर। ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो छोटी संख्या है संख्याओं के योग का 16वां भाग, तो 8 संख्याओं का औसत है, तो 8 संख्याओं का औसत जब अगर 124 है, तो अगर आप इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो ये क्या निकल के योग, अब कह रहा इनका 16वां भाग है, तो बटे कितना कर देंगे 16, बस यही हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, 2 6 12, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 62। 62 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 62 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 6 बक्सों का औसत वजन 14 किलोग्राम है और पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/5 है, तो कह रहा पहले बक्से का वजन क्या होगा। देखो ये कह रहा कि 6 बक्से टोटल है, अगर पहले बक्से का वजन जो है शेष बक्सों का, शेष मतलब 5 बक्सों का, तो ये देखो यहां पर एक बक्सा है और यहां पर 5 बक्से हैं, टोटल कितना है, तो आप कहोगे सर ये 6 है। तो अब बताओ क्वेश्चन में करा कि 5 बक्सों के वजन का, तो इसका 5 बक्सों का कितना है, तो 1/5, तो इसको मान लो आप कितना होगा, तो आप कह दो सर ये 5 बक्सों का अगर हम टोटल अगर 5x मान लेते हैं, तो ये वाला 1/5 होगा, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यही वजन, ये वेट है, हम क्या ले रहे हैं, ये वेट है, ये ऊपर क्या है, तो आप कहोगे सर ये नंबर है। तो अगर इसका अगर टोटल अगर हमने टोटल वेट मान लिया कि अगर ये 5x है तो ये x हो जाएगा, तो ये टोटल कितना होगा, तो ये कह रहा है कि 6 का 14 है, तो बताओ ये तो औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 14 6 कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। देखो अगर आप 14 का इसमें गुणा कर दोगे, 14 6 84, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 6x, 6x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 84 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 का 6 और 2 6 चौका 24, x बराबर 14। तो क्या पूछा है, पहले बक्से का वजन क्या होगा, पहले बक्से का वजन कितना x, यही आपसे पूछा है, तो आप बता देंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 14, यानी 14 किलोग्राम, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। हमने माना इसको क्या किया, हमने इसको लेट, हमने इसको क्या है लेट मतलब माना है, माना कि ये 5 x भी मान सकते, जब इसको x मानोगे तो ये x/5 हो जाएगा, जब इसको जोड़ोगे तो फिर आपको x/5 का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने कटने वाला नंबर मान लिया ताकि उसमें कोई दिक्कत आपको ना हो। अगला क्वेश्चन करा, यदि n पेचों का करा योग जो है इतना है और उनका औसत इतना है, तो अब बताओ ये नंबर है, ये योग है, ये औसत है, तो आप जानते हो कि इन दोनों का गुणनफल अगर ये आता है तो 40 n का मान अगर 160 है, तो बताओ n बराबर कितना होगा, तो आप इन्हीं औसत में अगर नंबर का गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे सर 40 n की वैल्यू अगर 160 है, तो बताओ n बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 4, n का मान 4 आ गया, तो 7n + 15, तो 7 यहां पर n का मान रख दो, तो 7 चौक कितना होगा 28, 28 प्लस कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 45 में से 2 कम रहेगा, कितना हो जाएगा 43, 43 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 12 सेब 4 घंटे में 96 व्यंजन बना सकते हैं, तो प्रत्येक सेब द्वारा 1 घंटे में बनाए गए औसत व्यंजन क्या होगा, तो प्रत्येक घंटे में टोटल 96 है, 21 मिनट की वैल्यू है, तो 12 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 4 घंटे में तो 1 घंटे का तो 4 का भाग कर देंगे, बस भाग 12 चौक 48, 48 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 टोटल था, 12 का भाग दिया तो 1 का आया, और 4 घंटे का दिया तो 1 घंटे का आ जाएगा, तो भाग दे दिया तो आ गया। ये कह रहा फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य
इतना है, यदि उनकी कीमतों का मूल्य इतना है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य, अभी मैंने पीछे बताया क्वेश्चन में करा तीन वस्तुओं का औसत मूल्य दिया इतना, तो क्वेश्चन सबसे सस्ती, तो बताओ ये 16 जीरो ये 35 किसका मूल्य है, तो आपको सब तीन वस्तुओं का, अगर आप इसमें तीन का गुणा कर दोगे तो टोटल हो जाएगा, ये टोटल किसके बारे में बात कर रहा है, तो 7 5 12 12 3 कितना हो जाएगा, ये 15 15 यूनिट की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ सबसे सस्ती वस्तु, सबसे सस्ती कौन है, 3 यूनिट वाली, तो 3 यूनिट का मान निकालना, तो 3 का देखो इस 3 को मत समझना, ये 3 तो इसका योग निकालने के लिए यहां पर है। अब मुझे एक बात बताओ, तो अगर आप कहोगे कि सर ये 3 5 15 हो जाएगा, देखो ये 5 से ये कट जाएगा, अच्छा 5 से कट जाएगा तो आपको सर 3 का मल्टीपल देख लो, अगर कोई एक ही होगा तो लगा दो, देखो 7 2 9 और 3 ये वाला तो कट जाएगा, 7 2 9 ये कटेगा क्या, ये तो 8 4 12 ये 3 ये वाला 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 4 9 और 3 ये 5 4 9 3 ये भी नहीं कटेगा, ये 9 हो जाएगा और 6 2 8 1 9 ये भी तो कट जा रहा है, 6 9 हो जाएगा 6 और ये भी कट जा रहा है, 7 2 9 दो ऑप्शन मिल गए, तो हम सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 3 कितना होगा 15, 1 5 15 1 5 दूना 10 और 0 5 7 कितना होगा 35 और 7 तरीके का इस लास्ट में 1 आएगा, देखो 7 तरीके का इस लास्ट में क्या आने वाला है 1, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते थे कि यहां पर लगभग अगर ये 15 है तो ये 1000 बार में, यहां पर ये वाली कितना 16000 इतना है ना, तो 5 से काटेंगे, 5 से कटना ना तो लगभग 3000 के बार में कटेगा, 3 तरीके 9000 करीब आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन, कह रहा 8 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या हो, जेसम लगाना है आपको। 8 संख्याओं का औसत इतना, इनमें से 5 संख्याओं, देखो यहां पर एक जगह आप लिखो 5 संख्याएं, यहां पर 3 संख्याएं और टोटल कितनी हो जाएंगी 8 संख्याएं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहोगे सर 20 है, चलो ठीक है 5 संख्याओं का औसत 20 है, और 3 संख्याओं का औसत कितना है 8 संख्या, इनमें से 5 संख्याओं को 3 संख्याओं का पूछा दैट इज x, 8 संख्याओं का कितना दिया है दैट इज 19 दिया, तो 20 5 कितना हो जाएगा 100, अब प्लस डाटा आसान है तो गुणा कर लो, बराबर कितना होगा, तो 9 8 72 हो जाएगा, या तो जैसा ही लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, अगर गुणा अगर दिक्कत में दिक्कत होती है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब देखो यहां पर ये वाली बात आपसे पूछा कि क्या होगा, तो देखो दोनों तरीके से, अगर यहां 19 है तो सब जगह 19 होना चाहिए ताकि ये चीजें आपको और क्लियर हो जाए, अगर 19 है तो सब जगह 19, तो 19 तो यहां पर होगा ही, तो यहां से देखोगे तो कितना कम है, तो आपको सर एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो 5 लोग ज्यादा होंगे, मैंने बताया था अगर ज्यादा होगा तो यहां कम कर देना, कितना, तो आपको सर कम, इसको भाग देना आप 5 से 3 से कि 2 से, जिसका मान निकालना होता है 3 से, तो 3 का भाग कर देंगे, जब 3 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 3 इकाई 3 हो जाएगा, अब बचा कितना 2 3 6 18 3 6 18, तो 19 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको 18 18 18 में से चला जाएगा तो 17 दशमलव कितना हो जाएगा 3 3, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, डाटा आसान है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये 5 है ये 3 है और टोटल कितना है, तो आपको सर 8, ये कितना है 20 है, इसका पूछा x है और ये कितना हो जाएगा 19 है, तो 20 5 कितना हो जाएगा 100, अब प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना होगा 9 8 72 हो जाएगा, 7 8 इकाई 8 8 दूना 16 15 हो जाएगा। तो अब बताओ इस सब इधर घट जाएगा तो x बराबर कितना निकल के आएगा, तो घट जाएगा 52, ये 52 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 3 का भाग कर दोगे 3 इकाई 3 बचा 2 3 7 21 1 3 तरीके 9 17.33, ऐसे भी आप लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, जब डाटा आसान हो तो गुणा कर लिया करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, अगर ये तभी लगाते हैं तब जब डाटा क्या हो बहुत ज्यादा टफ हो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कह रहा 50 संख्याओं का औसत 34 है, चलो ठीक है 50 संख्याओं का औसत 34 है, यदि दो संख्याएं अर्थात 34 और 22 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 34 है, यदि दो संख्याएं अर्थात 34 और 22 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो एक जगह क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, चलो ठीक है मैं ब्लैक से लिख देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है एक जगह दो संख्याएं लिख दो, एक जगह 48 संख्याएं लिख दो। अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर यहां पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर यहां पर 50 हो जाएगा, यही वाली बात होगी। क्वेश्चन में कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 34 है, चलो मैंने यहां पर लिख दिया कितना हो जाएगा, दैट इज 34 हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इसका अनुपात भी निकाल सकते थे कि आप 1 और 24 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 25, तो यहां 25 हम लिख दे, कोई बात नहीं। कह रहा कि यदि 50 संख्याओं का औसत 34, कह रहा कि यदि दो संख्याएं 34 और 22 को हटा दिया जाए। देखो औसत पूछा तो औसत ले लो, जब अगर ये 34 है और यहां पर 22 है तो दो संख्याओं को हटा गया तो इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लो तो आपको 4 2 6 3 2 5 आप 2 से भाग करोगे तो कितना होगा 28। मतलब हमने ये कहा कि दो संख्याएं हटाई गई उनका औसत कितना है, आपको सर 28 है। तो यही कह रहा कि अगर इनको हटा दिया गया तो कह रहा कि बताओ ये 48 संख्याओं का औसत
औसत क्या होगा, यही वाली बात आपसे पूछा है। क्या ये वाली बात समझ गए? तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहां पे 34 है, अगर यहां पे 34 है तो हर जगह 34 होना चाहिए, तो चलो 34 तो यहां पर होगा ये। अब इसी से कंपैरिजन करो, ये इससे कम है कि ज्यादा? आप कहोगे सर कम है, कितना? तो आप कहोगे सर 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 12। अगर यहां माइनस है तो प्लस कर दो, अब प्लस है तो माइनस, इसको भाग करना होता है किससे? जिसका मान निकालना होता है। तो किसका मान है? 48 का, तो 48 का, तो 12 चौक कितना होगा? 48। 1/4 है, तो 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि पॉइंट कितना हो जाएगा? 4, 4 दूना 8, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा? 34 दशमलव कितना हो जाएगा? 25। 34.25 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, बोलो हाँ या ना, तो आप कहोगे सर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकान में 2 पैक में मोमबत्तियां बिकती हैं, यदि पैक ए में 5 मोमबत्तियां 4 रुपए प्रति मोमबत्ती, मतलब एक मोमबत्ती का दाम कह रहा है कि 4 रुपया है कि दर से, और पैक बी में क्वेश्चन में कह रहा है 5 मोमबत्तियां 6 रुपए प्रति मोमबत्ती की दर से पैक है, तो प्रति मोमबत्ती का औसत मूल्य, मतलब एवरेज आपसे पूछा। तो एवरेज क्या कहता है? एवरेज यही कहता है कि टोटल सम को ऊपर लिखो और नंबर को नीचे लिखो। तो बताओ पैक ए में 5 मोमबत्ती खरीदी गई 4 रुपए प्रति की दर से, तो एक का दाम 4 रुपए, तो 5 का दाम कितना होगा? तो आप कहोगे सर पहले तो 20 रुपया होगा टोटल। देखो इस 5 का हमने इसमें 4 में क्या कर लिया? गुड़ा। अब फिर कह रहा है कि बी पैक में 5 मोमबत्ती 6 रुपए की दर से, तो एक का दाम अगर 5 है तो 6 का दाम 6 5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 30 हो जाएगा। अब बटे नंबर कौन है? तो आप कहोगे 5 मोमबत्ती, तो 5 मोमबत्ती यहां है, अब फिर क्वेश्चन में 5 मोमबत्ती यहां है, यानी टोटल कितना? तो 10। देखो 5 मोमबत्ती ये, 5 मोमबत्ती, टोटल 10, तो ये 30 30 20 कितना होगा? 50। 50 में अगर 10 का भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? जो औसत आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि 5 संख्याओं का योग कह रहा है इतना है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है, तीसरी संख्या 128 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी इसके जस्ट पीछे मैंने क्वेश्चन बताया, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए हुए। क्वेश्चन में कह रहा 5 संख्याओं का औसत, चलो योग दिया है, देखो ध्यान समझ, योग है पहली 2 संख्याओं का औसत, चलो पहली 2 संख्याएं ले लिया। पहले नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं, नंबर। अब फिर नीचे हम किसके बारे में बात करेंगे? तो आपको सर एवरेज के बारे में हम बात करेंगे। नंबर कौन कौन है? पहली 2 संख्या, ऊपर हमने ले लिया 2 संख्याएं हो गई, और तीसरी संख्या, तीसरी का मतलब दैट इज थर्ड, तो यहां पर तीसरी ओनली 1 होती है। तीसरी का मतलब नहीं कि 3 ले लीजिएगा, एक होता है 3 संख्या, एक होता है तीसरी संख्या। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बीए थर्ड ईयर में कितना नंबर है, तो केवल तीसरे साल का, मतलब वो संख्या में एक होगी और तीसरा साल होगा, 3 साल और तीसरा साल अंतर होता है, तो तीसरी संख्या इतने, और शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये वाली बात यहां पर देखो, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये 5 हो जाएगा। अब इनका औसत लिखो, कह रहा पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है, तो यहां पर हमने 77 लिख दिया, चलो ठीक है। तीसरी संख्या 128 है, तो इसका औसत तो वही होगा 128। शेष 2 संख्याओं का क्या होगा? ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। अब 5 संख्याओं का, अब देखो यहां पर योग दिया, तो योग दिया तो आप इसको 5 से भाग करो, तो 5 से भाग करोगे 5 इकाई 5, 1 5 15, अब 5 इकाई 5, यानी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर यहां पर कितना हो जाएगा? 131 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। यहां पर मान लो एक्स से डाटा आसान है, गुणा कर लो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना होगा? 15, अब प्लस कितना हो जाएगा? 128, अब प्लस कितना हो जाएगा? दैट इज 2x, अब बराबर कितना होगा? 5 इकाई 5, अब 5 3 15, 5 इकाई 5 1 6। अच्छा योग तो दिया ही था, तो औसत हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां इसका डायरेक्टली दिया था। अब बताओ 2x का मान कितना होगा? तो 2x बराबर क्या होगा? इसको घटा दो, तो देखो इसको जोड़ लो, तो 8 4 कितना होगा? 12, ये इधर आके घट जाएगा, तो 8 4 कितना होगा? 12। अब बच्चा 1 5 2 7 1 कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब फिर 1 1 कितना हो जाएगा? 2, इसको इसमें से घटा दो, तो 5 में से 2 जाएगा 3, और यहां कितना बचेगा? तो यहां बचेगा 7, और यहां 5 में से 2 जाएगा 3, तो 2x का मान ये है, तो x बराबर कितना होगा? 2 का इसी में भाग कर दो, तो 2 इकाई 2 हो जाएगा बच्चा, 1 2 8 16, 1 2 6 12, और 2 5 10, 186.5 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 186 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 इकाई 2, 2 8 16, 2 6 12, 186.5 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें जेसम मेथड हमने लगा दिया, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो ये मैथ प्रैक्टिस बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने लगभग ये 14 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट है, और आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, जिसमें बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज एकदम हर एक एग्जाम के, तो मैं एसएससी का भी क्वेश्चन लेता हूं, आपका रेलवे में जितने एग्जाम होते हैं सारे क्वेश्चन को मैं लेता हूं। एसएससी में जितने, अभी नहीं कि एसएससी में बस एक ही एग्जाम को, एसएससी में सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, जितने भी जीडी के सभी क्वेश्चन को मैं लेता हूं, रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन को मैं लेता हूं। ये बैच अभी 14 मार्च से स्टार्ट है, जिसमें
जिसमें सारे बैचेज आपके स्टार्ट है, जिसमें आपके सारे टॉपिक मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, डिस्काउंट पढ़ा दिया, रेशियो पढ़ा दिया, प्रोपोर्शन पढ़ा दिया, ये वाला टॉपिक आपका चल रहा है। तो 5-6 टॉपिक लगभग मैंने पढ़ा दिया। मात्र 99 रुपीज में ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? इस सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। और हमारे पूरे एप्लीकेशन पर 3 बैचेज चल रहे हैं, एक मैथ स्पेशल, एक प्रैक्टिस और एक यूपी पुलिस के बारे में बता दिया। अब इसके बारे में बता देता हूं कि इसके बारे में तो बता दिया, पूरे भारत के अंदर एक ऐसे बैच के बारे में आपको बता दूं, पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच मैथ स्पेशल जहां पर बच्चों को इतनी कम फीस में आपको ना ही आपको 2000 देना, ना ही 1500, ना ही 1000 रुपए, मात्र 199 में यह बैच आपका मिल रहा। और एक ऐसा बैच पूरे भारत के अंदर जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% होता है। ये पूरे चैलेंज के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि इस बैच में बच्चों को एकदम A to Z मैं आपको पढ़ाता हूं, कंफ्यूजन आपको कहीं पर भी नहीं हो सकता। जो बच्चे मैथ स्पेशल में पढ़ रहे हैं, जरूर आप बताइएगा कि अगर आप कभी भी किसी से पढ़े थे तो आपको मैथ के अंदर डाउट था कि नहीं था। लेकिन अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो आपको डाउट है कि नहीं, क्योंकि बच्चे आपके कमेंट पर विश्वास करते हैं। इसलिए जब अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जरूर बच्चे आप उस चीज को देखेंगे और बच्चों को उस चीज का फायदा होगा। और एक बैच के बारे में बता दो, यूपी पुलिस जो लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अब ये 81,000 वैकेंसी और आने वाली है। तो इसके बारे में बता देता हूं कि पुलिस का जो बैच है हमारा ना, ये जिसके ऑल PYQ जो है केवल ट्रिक के माध्यम से ये आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा दिए गए हैं। ये बैच आपका पूरा कंप्लीट है, ये रिकॉर्डेड बैच है। तो आप इस बैच को परचेज करके ना आप पढ़ सकते हो। अब 60 घंटे की, लगभग 50-60 घंटे की क्लास है, जो आप इसको पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑल चैप्टर की कम टाइम है और आप अच्छे से पढ़ सकते हो मात्र 51 रुपीज में। ये ऑल बैचेज जो है 50% ऑफ पे अभी आपको चल रहे हैं और ये मात्र 24 घंटे के लिए ये ऑफर है। ये आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। चलो इसको मैं और कम कर देता हूं, 199 नहीं बल्कि मात्र 99 रुपीज में कर देता हूं। ये मात्र 99 रुपीज में इस बैच को आप परचेज कर सकते हो और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और पढ़ के जरूर फीडबैक बताइएगा कि सर मैं यहां पढ़ा था लेकिन मुझे फायदा, आपसे ज्यादा फायदा हुआ। इस कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, जरूर आप लोग बताइएगा। जैसा भी होगा उस चीज को आप बताइएगा। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पथ ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है। तो ये एक वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पर भी डाल दिया, ये आपका रेशियो का। तो अब इसमें लगभग 5-6 वीडियो आएंगे। अभी जैसे आज मैंने किस चीज का ऑल PYQ लिया, तो आप कहेंगे सर रेलवे का। आज किस चीज का हमने लिया है, तो आप कहोगे सर रेलवे का लिया है। कल क्या लेंगे हम? SSC का ऑल वनडे एग्जाम के, फिर हम रेलवे का। मतलब 5-6 जो भी 4-5 क्लास आएंगे, तो सभी के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है सभी को मैं लेकर चल रहा हूं, जिससे आपको अलग अलग चीजें न पढ़नी पड़े। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।